ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लोग को फार्मूला बनाना है ना। ठीक है, तो फार्मूला में सबसे पहले फार्मूला के लिए आप क्या करेंगे, इसमें डाटा बनाएंगे। ठीक है, तो डाटा बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले इसमें नेम वाला दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, नेम दे लीजिए। फिर उसके बाद से उसमें जिसका भी एंटर करिए। ठीक है, अब इसमें अगर किसी का भी नेम देना हो तो आप लोग दे लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 लोगों का डाटा अगर बनाना हो। ठीक है, नीचे रेड लाइन दिखा रहा है ना। ठीक है, क्या कह रहे हो? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहले डाटा तो बना लेने दो भाई, क्या है इधर चिल्ला रहे हो सब। अंडरलाइन इसलिए कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो आपके कंप्यूटर में है ना, उसके डिक्शनरी में पहले से नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, या तो जो एफ मतलब जो F7 आपको बताएगा तो वैसे स्पेलिंग एरर वाले पे जाके उसको सही कर लेना। ठीक है, जैसे इग्नोर या फिर एक्सेप्ट डाल या फिर दे रहा था ना ये एडेड टू डिक्शनरी का ऑप्शन। ठीक है, तो वहां से जब ऐड करा दोगे तब से नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज को? जब आएगा तो बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए नेम के लिए अब मान लीजिए आपने 10 लोगों का नेम इसमें दे दिया। ठीक है, अब 10 लोगों के नेम में मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट में आप उन लोगों का नंबर रख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मैथ रखा। ठीक है, उसके बाद से टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अगले सेल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हिंदी दे दीजिए। ठीक है, फिर मान लीजिए आप साइंस रखते हो। ठीक है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया आपका। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, अभी तो एक आप सब्जेक्ट ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक एक करके सबका सब्जेक्ट दिखेंगे तो। ठीक है, तो आप मान लीजिए अगर ऐसे आपको डाटा बनाना हो तो सबसे पहले एक फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, इक्वल रैंड बिटवीन करके। ठीक है, रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन करके उसके बाद से क्या करिएगा, शिफ्ट बटन के साथ 9 बटन को प्रेस करिएगा। ठीक है, खोजने के लिए उसके बाद से आप बटन दे रहा है तो बटन मतलब मिनिमम वैल्यू जितना रखना, उसके बाद से कॉमा टॉप पे आप जितना अधिकतम रखना चाहते हो उतना करके उसका करिए, शिफ्ट बटन के साथ 0 बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसका क्या करिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब वैल्यू आ गया ना, यहाँ से क्या करिए, इसको नीचे से इसे कॉर्नर को पकड़ करके और इसको खींच दीजिए। ठीक है, तो आपको जितना डाटा चाहिए तो यहाँ से आप इसको क्या करिए, नीचे। ठीक है, अब इस डाटा को क्या करेंगे, आप फिक्स करेंगे। ठीक है, जब फिक्स कर देंगे तो ठीक है, तो ऐसे देखिए अगर आप इसमें अगर कुछ भी चेंजिंग करते हैं, देखिए किसी अगर एक वैल्यू को आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टोटल हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप क्या करिए, इस डाटा को पहले फिक्स कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही थी ना, तो इसको क्या करिएगा, सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी करिएगा। ठीक है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी के लिए। ठीक है, उसके बाद से इसको क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिखा रहा है ना, यहाँ से पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे आ करके और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर को ही तो फिक्स करना है ना। ठीक है, तो नंबर वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एस कर दीजिए। ठीक है, अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, इसको हटाने के लिए आप यहाँ से रीड बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जो आपका डाटा सेलेक्ट था वो भी हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले आप किस का फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए फार्मूला बार करके दे रहा है, ऐड करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो मतलब नंबर को अगर ऐड करना हो, ठीक है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, सम फार्मूला, तो सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इक्वल बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, सम। ठीक है, फिर शिफ्ट बटन के साथ क्या करिएगा, वही 9 बटन प्रेस करिएगा। ठीक है, अब एक एक वैल्यू को या तो सेलेक्ट करके आप कॉमा करते चले जाइए। ठीक है, ऐसे करके या तो एक एक वैल्यू को सेलेक्ट करके करिए, और नहीं तो आप क्या करिए,
एक ही बार में पूरे वैल्यू को सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जितनी वैल्यू की रेंज को आपको सेलेक्ट करना हो, मतलब एक ही बार में ऐड करना हो, उसको क्या करिए, पूरी रेंज को मतलब एक बार में सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ब्रेकेट हट गया। ठीक है, ब्रेकेट हट गया तो यहाँ पे क्लिक करके ब्रेकेट लगा दीजिए। ठीक है, सही है ना। ठीक है, उसके बाद से क्या करिएगा, आप फिर यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करिएगा, इंटर प्रेस करिएगा। ठीक है, अब आपकी वैल्यू कितनी दिखा रही है, 325। मतलब इस डाटा को आप जो भी दिया गया इसमें अगर फर्स्ट वाले कॉलम को रो को मतलब ऐड करेंगे, जितना उसमें नंबर लिखा गया उसको ऐड करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, मतलब 325 मतलब उसका आएगा। ठीक है, या देखिए आप नीचे मान लीजिए अगर आपको वही फार्मूला लगाना है सब में, तो या तो एक एक करके सब पे फार्मूला लगा के यूज कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको पकड़ के कॉर्नर से और इससे ड्रा कर दीजिए। फिर मतलब ड्रैग कर देंगे जैसे ही, तो क्या होगा, आपका पूरी वैल्यू को ऐड कर देगा, मतलब वो सब पे फार्मूला वो अप्लाई हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो या तो आपको सीखना हो तो एक एक करके सब पे देख लीजिएगा, और नहीं तो एक बार फार्मूला लगा करके क्या करिएगा, उसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, फार्मूला अपने आप उसमें लग जाएगा। ठीक है, या फिर इसको यहाँ से मान लीजिए अगर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखना होगा तो भी, या नहीं तो ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल डी करके तो भी होगा। ठीक है, तो या तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, आप चीज बता रहे इसको करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा आप फार्मूला लगाए। ठीक है, एसटीएम, ठीक है, सब फार्मूला लगाता ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आप मतलब फार्मूला को अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर वैसे आप भूल भी जाते थे इस वैल्यू पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला बॉक्स में आपको फार्मूला शो होगा। ठीक है, कि आपने कौन सा फार्मूला लगाया, वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट किया हमने, तो बी2 से सेलेक्ट किया। ठीक है, बी2 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम की संख्या है बी और रो संख्या 2। ठीक है, इसलिए यहाँ से बी2 से लेकर के हमने कहाँ तक मतलब किया है, F2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम की संख्या आपकी है तो F2 है, और जो रो की मतलब कॉलम की संख्या F है, और जो रो की संख्या वो क्या है, वो। ठीक है, इसलिए वो क्या दिखा रहा है, F2 दिखा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फार्मूला आपका क्या दिखा रहा है इसमें, फिर देखिए सम हो गया, सम के बाद क्या दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है। ठीक है, तो सम फार्मूला लगा के आपने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप काउंट वाला फार्मूला लगा करके वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करिए फिर यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए आप काउंट वाला। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल बटन। ठीक है, उसके बाद से काउंट, उसके बाद से शिफ्ट बटन के साथ फिर लाइन बटन प्रेस करिए और सभी वैल्यू को क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यही तक था ना, सेलेक्ट करके उसका से क्या करिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब काउंट फार्मूले में आपकी वैल्यू क्या दिखा रही है, 5 दिखा रही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए 5 क्यों दिखा रहे हैं, क्या करें, 5 सब्जेक्ट है। 5 इसलिए दिखा रहा है कि जो आपने जितना मतलब सेल में वैल्यू लिखा है वो टोटल आपके सेल की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, तो उसी चीज को दिखा रहा है। ठीक है, जितने सेल में वैल्यू लिखी गई होती है उस सेल को ही क्या करता है, काउंट करके दिखाता है। ठीक, तो या तो फिर वही काम यहाँ भी कर लीजिए। ठीक है, नीचे मतलब ऐसे पढ़ कर ट्राई कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब में 5 दिखाएगा क्योंकि टोटल क्या है, 5 है। अरे अच्छा के पढ़ने से क्या ठीक है, इसके आगे देखिए आपका कौन सा फार्मूला दिखा रहा है, तो काउंट के बाद, हाँ काउंट में जीरो रहेगा तो काउंट करेगा, हाँ नंबर रहेगा जीरो, अगर नंबर है ना तो काउंट करेगा। चलिए रुचिए अब इसको देख ले रहे हैं बेटी, बता दे रहे हैं ऐसे रुक अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं, अगर जीरो रहेगा तो उसको काउंट करेगा, यही बोल रहा है ना। ठीक है, फार्मूला लगा तो आप उसको ऐसे डिलीट ही नहीं होगा ना, वो सबसे बड़ी बात तो है। एक जगह से वैल्यू डिलीट तो वैल्यू को फिक्स किया ना तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अभी दूसरे पे और रुक जाइए, रुकिए हो गया देख लीजिए। अब देखिए जैसे आप जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मतलब जिसने आप सिंगल नंबर को टाइप किए रहेंगे ना उसको क्या करेगा, वो काउंट करेगा। अभी वहां पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जीरो के यहाँ से हटा करके, ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इंटर करके देखिए अब 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो बस वो क्या करेगा, जितने सेल में आप नंबर लिखे रहेंगे बस उसी सेल को काउंट करेगा। ठीक है, जैसे आप वहां पे टेक्स्ट लिख देंगे तो क्या करेगा, उसको काउंट नहीं करेगा। अब समझ में आ रहा है ना, काउंट फॉर्मूला क्या करता है। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी नंबर देना होगा यहाँ से इस पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है,
गया 5 ना। सम वाले में भी ऐड हुआ होगा, अगर नंबर चेंज करेंगे यहाँ से ना तो इसमें भी मतलब वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अगर दिखेगा तो बताऊंगा। ठीक है, आगे ये क्या आपका मिनी फार्मूला दिखा रहा था। ठीक है, तो इक्वल करके और यहाँ पे क्या करिए मिनी फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मिनी दिखा रहा था मैक्स दिखा रहा था, मीन था। ठीक है, उसके बाद से क्या करिएगा यहाँ पे फिर पूरे डाटा को, तो जो भी इसकी रेंज है फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करिए। ठीक है, और क्या करिए शिफ्ट बटन के साथ वही जीरो बटन प्रेस करिए, फिर इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पे इकाउंट दिखा रहा है। ठीक है, इकाउंट क्यों दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे मिनी फार्मूला लगाया, तो मिनी फार्मूला में क्या होता है जो सबसे छोटी वैल्यू उसमें रहेगी उसी को क्या करेगा दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर लगाना हो तो एक एक करके लगा के देख लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ भी मिन करके लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद से फिर इस डाटा को सेलेक्ट करिए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से सेलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या दिखा रहा है 49 दिखा रहा है। ठीक है, जो दूसरा वाला आपका मतलब जो नंबर है उसमें क्या दिखा रहा है सबसे छोटा जो वैल्यू हमारे क्या है इसमें 49 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसको शो कर रहा है 49 को। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करिएगा इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए जितना इसमें जो मतलब इस पूरे रो या कॉलम में मतलब जितने भी आपके छोटे नंबर होंगे क्या करेगा सब यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो मिनी फार्मूला लगा रहे हो, क्या कर रहे हो भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए आप मैक्स वाला फार्मूला लगाइए। ठीक है, मैक्स फार्मूले में क्या करेगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको दिखाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए फिर क्या करिए enter करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी वाली वैल्यू इसमें कौन सी हमारी तो 85। ठीक है, 85 को क्या कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से ड्रैग कर लेना। आप लोग एक एक करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग सीखना है अभी इस चीज को देख लेना एक एक करके, या फिर ऐसे भी करना होगा। हाँ बोलिए। हाँ तो उसमें टेबल बनाने के सबसे पहले हमने मिनिमम वैल्यू रखी और मैक्सिमम वैल्यू रखी और उसके बाद इस पे टेबल बनाएंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर इसका भी रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाना है क्या बनाना हो। रिपोर्ट कार्ड इससे वही सबमिट करेगा। हाँ तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख दिए हाँ ठीक और है। जितना नंबर चाहिए पर सब्जेक्ट में, तो पहले वाले में सही है मान लीजिए, और दूसरे वाले में मुझे मैथ में 85 में ना चाह के 40 हो जाएंगे और साइंस में ना चाह के 50 चाहिए। हाँ हाँ तो बोलिए। क्या ये काम करेगा तो वैसे नहीं काम करेगा तो मान लीजिए आप क्या करिएगा वैल्यू को चेंज तो भी तो कर सकती है ना। जैसे मान लीजिए जब तक हमने वैल्यू को फिक्स नहीं किया था तब तक तो वैल्यू चेंज हो रही थी ना। तो आपको जिसमें मान लीजिए अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लीजिएगा। ये तो नॉर्मल मतलब मैं आपको एक डाटा बना रही थी तो बता दी हूँ ना कि मतलब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो मतलब जैसे जो भी अगर इससे रिलेटेड डाटा बनाना है तो मतलब एक नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेट थोड़ी नहीं कि वो बंदा इतना हाई नंबर पाया होगा। ठीक है, वो अगर आपको ओरिजिनल मतलब एकदम एक्यूरेट बनाना होगा तो आपको एक एक टाइप करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अभी तो अगर ऐसे अगर बनाती है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए पता है आपको रेंज की हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों का मतलब नंबर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। ठीक है, और जिसका एक आध नंबर इधर उधर होगा तो फिर उसको वैल्यू फिक्स मत करिएगा, उससे पहले आप क्या करिएगा उसको चेंज कर दीजिएगा। और फिर इधर जब फार्मूले लगाने की बात आएगी तो वैल्यू को फिक्स करके लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर फार्मूला लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, बार बार जैसे डाटा चेंज होता रहेगा तो फिर फार्मूला लगाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा उसको। ठीक है, उसके बाद से आपका मिनी मैक्स हो गया ना, लास्ट आपका एवरेज वाला फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए क्या करिए यहाँ पे इक्वल। ठीक है, एवरेज। ठीक है, कैसे खाएगा पहले से बताया क्या भाई। ठीक है, और उसके बाद से क्या करिए इसको सेलेक्ट करिए आप enter कर दीजिए। ठीक है, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो एवरेज फार्मूले में क्या होता है जितनी वैल्यू दी रहती है सारे वैल्यू को क्या करेगा एक बार ऐड करेगा, और जितने आपका नंबर रहता है उसको क्या करता है उसी से मतलब उससे भाग देता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया ना। ठीक है, अब इस डाटा को अगर आपको हाईलाइट करना हो ठीक है यहाँ से सब्जेक्ट वाले को तो क्या करना है यहाँ से हम नंबर कर दें। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो ताकि पता तो चले कम से कम थोड़ा सा। ठीक है, अगर बॉर्डर लगाना हो इस डाटा पे तो क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट करके। ठीक है,
यहाँ आना, बॉर्डर का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ से ना, ठीक है, इस पे क्लिक करना और बॉर्डर लगा लेना जैसा चाहिए वैसा। लगा नहीं लग रहा है, ऑल साइड से बॉर्डर चाहिए ना। यहाँ से देखिए ऑल बॉर्डर दिखा रहा है। लगा लेकिन उधर की वैल्यू पे नहीं लगा, ठीक है। लगा है, मैं सोच रहे समझ रहे हो, लेकिन जानते हो बीचों बीच से मतलब सुबह से भी नहीं दे रहा है क्या ऑप्शन इसमें लगाने के लिए, ठीक है। आप ऐसे मैं बोल रही थी मतलब पूरी वैल्यू पिक्चर, ठीक है। इधर से इसको भी अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी कलर से क्या करिए, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। जो भी कलर आपको अपना, ठीक है ना। बाकी इसके नंबर को बढ़ाना घटाना हो तो पता ही आप लोग को, यहाँ से क्या करिएगा, या तो बोल्ट करना हो तो बोल्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर साइज को बड़ा करना हो तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आएंगे, ठीक है, और इसकी साइज को, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले को भी अगर करना हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपसे मान लीजिए, अगर जो आपने डाटा बनाया, ठीक है, एक तरह से वर्टिकल रूप में दिख रहा है ना, ठीक है, अगर इसी डाटा को आपको हॉरिजेंटल में चेंज करना हो तो कैसे करोगे। ये पता है, देखिए क्या करिएगा, इस डाटा को पहले सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, इसी को करना है ना, सेलेक्ट करके, ठीक है, कैसे कंट्रोल सी, तो कॉपी करिएगा। फिर आपको यहाँ देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके और क्या करिए, राइट क्लिक करिए, ठीक है, पेस्ट स्पेस वाले ऑप्शन में आइएगा, ठीक है, और फिर आकर के ट्रांसपेरेंट को क्लिक करिए, ओके कर हो गया, ठीक है। मतलब आधा हमने यहीं पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। अरे भाई, जो आपका वर्टिकल में था वो क्या दिखा रहा है, ओरिएंटल में जो नेम था हमारा इधर दिख रहा है ना, ठीक है। और जो आपका मतलब सब्जेक्ट नेम था वो कहाँ दिख रहा है आपका, वर्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो वैल्यू ओरिजेंटल थी वो हमारी वर्टिकल हो गई है, जो वर्टिकल है वो horizontal, ठीक है। इस चीज को लगाने के लिए मॉडरेट, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल जेड कर दीजिए, ठीक है, मतलब हट जाएगा। इसको क्या करिए, यहाँ से डी करके हटा लीजिए, ठीक है। अगर एक आपको ऑटो सम का फार्मूला बताया गया, याद है कि नहीं आप लोगों को, ऑटो सम क्या कह रहे हैं, ऑटो सम में क्या होगा, जैसे इस पूरी वैल्यू की एक बार ऐड करना हो आपको, ठीक है, चेंज होता है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, और यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। टाइटल तो प्लीज एक कॉलम को इंसर्ट कराना है ना, तो यहाँ पे आइए, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, इसके बाद चाहिए ना, आ गया, ठीक है। मतलब अगर बीच में कॉलम इंसर्ट कराना तो ऐसे करा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ तक, उसके बाद से अल्ट प्लस क्या करिए, अल्ट प्लस नहीं दे रहा है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो फिर वो जो आप करना ही पड़ेगा, इंसर्ट कराइए ऐसे कॉलम, उसके बाद से नहीं नहीं जानते हैं, यहाँ से पहले हो गया, तो आपसे, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करिए पूरी डाटा को, ठीक है, यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा करिएगा, कंट्रोल सी, नहीं अप्लाई हो रहा है इस पे, ठीक है, या तो नहीं हो रहा है तो ठीक है, जो बताया गया वो समझ में आया था, ठीक है। इस फार्मूले को आप लगा करके क्या करिएगा, हाँ बोलिए।